हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवतम चौथा सिकंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 48 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो अब तक हमने देखा कि दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसमें शिव जी को नहीं बुलाया, जिसके कारण जब सती वहां पर आई और शिव जी का अपमान देखा तो सती ने उस यज्ञ कुंड में जलकर अपने प्राण दे दिए। और उसके बाद जब नारद मुनि ने शिव जी को बताया तो शिव जी ने बहुत क्रोधित होकर अपना जटाओं का एक बाल पटका और वहां से वीरभद्र प्रकट हुए, और वीरभद्र ने सारे जो शिव जी के गण हैं उनके साथ जाकर दक्ष का यज्ञ विनष्ट कर दिया, सारे यज्ञ को अशुद्ध कर दिया। और उसके बाद जितने भी देवी देवता वहाँ पर थे, जितने भी दूसरे ऋषि मुनि इत्यादि आए थे, उन सबको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। और ये सारे मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि अब आप ही कुछ कीजिए यज्ञ का, ये जो दक्ष का यज्ञ है उसको संपन्न करने के लिए, क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब मिलकर शिव जी के पास चलते हैं और शिव जी अवश्य कुछ न कुछ इसका उपाय बताएंगे। तो सब सारे देवी देवता मिलकर शिव जी के पास गए और शिव जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, यज्ञ को सफल करने के लिए पुनः चलते हैं। और जब शिव जी एक वैष्णव का जब अपमान हुआ तो भगवान जो है वो रुष्ट हो गए। लेकिन जब एक वैष्णव यज्ञ कुंड में पधारे हैं और वहाँ पर सारी शुद्धि हो गई तो साक्षात भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो उसके बाद सारे देवी देवता जो वहाँ पर थे, जो ब्रह्मा जी थे, इंद्रदी थे, विद्याधर थे, जो यक्ष थे और जो यजपति, यो सारे थे, उन सब ने भगवान की बहुत स्तुति की। और जब भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर ली, ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आप ही सब कुछ हो, यज्ञ आप हो, हवि आप हो, मंत्र आप हो, बलि आप हो, आपके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान सारी स्तुतियों सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो कल तक हमने ये सारी स्तुतियाँ पढ़ी और आज हम श्लोक नंबर 48 से आगे जाएंगे। और आज भगवान जो हैं
वो अपने मुख से प्रवचन करेंगे। तो पहले ये सारी स्तुतियां सुनने के बाद क्या हुआ वो मैत्रेय ऋषि बताते हैं। मैत्रेय उवाच इति दक्ष कविर्यज्ञम् भद्ररुद्राभिमर्शितं कीर्त्यमाने ऋषिकेश सन्नियन्ये यज्ञभावने। इति दक्ष कविर्यज्ञ, दक्ष के इस यज्ञ का जब शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण कैसे हुआ? जीवन में जब भी कोई अशुद्धि होती है, जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो उसका शुद्धिकरण कैसे होता है जानते हो? जब हम भगवान की महिमा का बखान करते हैं। तो क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में इतनी अशुद्धि हो गई थी, सारे गणों ने अशुद्ध कर दिया था और वैष्णव अपमान हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ? कविर, कवि का मतलब होता है चेतना के परिशुद्धि हो जाने पर। कैसे हुई? जब सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की। तो जीवन में जब भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कोई अशुद्धि होती है, कोई मन जो विचलित होता है, यदि उसको पुनः हमें शुद्ध करना है तो उसके लिए सुंदर उपाय ये है कि हम भगवान की कथा करें, भगवान का गुणगान करें, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का पाठ करें, और सबसे सुंदर जो इस कलयुग का महायज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, उसके द्वारा पुनः शुद्धिकरण हो जाता है। और भद्ररुद्राभिमर्शितम्, तो मैत्रेय मुनि किसको बता रहे हैं? भद्र किसको कह रहे हैं? विदुर जी को कहते हैं, हे विदुर जी, रुद्राभिमर्शितम यानी वीरभद्र के द्वारा जो विध्वंस हो गया था, जो अशुद्धि हो गई थी, अब भगवान की स्तुतियों के द्वारा वो पुनः शुद्धि हो गई। और उसके बाद कीर्त्यमाने ऋषिकेशे, कीर्त्यमाने यानी भगवान की महिमा का, वो भगवान कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको बोलते हैं? ऋषि कहते हैं इंद्रियां, और केश कहते हैं कंट्रोल करने वाले, जो इंद्रियों को कंट्रोल करने। तो सारी अशुद्धि इंद्रियों के द्वारा हुई, है ना? किसी ने अपराध देखा, किसी ने अपराध सुना, किसी ने अपराध बोला। लेकिन जब कीर्त्यमाने ऋषिकेश, जब भगवान ऋषिकेश की कीर्ति का बखान हुआ, तो सन्नियन्ये यानी पुनः प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई। अब तो यज्ञ वो पहले तो विध्वंस हो गया था, अब उस यज्ञ को पुनः व्यवस्था की गई यज्ञ भावने यानी यज्ञ के रक्षस भगवान ने। तो अभी श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर पुनः यज्ञ प्रारंभ किए, और उस पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था जब की, जिसे शिव के अनुचरों ने विध्वंस कर दिया था, तो अब पुनः दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है प्रारंभ होने वाला है। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं और आगे कहते हैं, भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभिष्य प्रीयमाण इवानघ। भगवान स्वेन भागेन, भगवान जो है वो स्वेन अर्थात अपने से, भागेन यानी जो भगवान को यज्ञ में जो भाग मिलता है उससे भगवान सर्व आत्मा यानी समस्त जीव आत्माओं के परमात्मा है, सर्व भाग भुक यानी समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। जितने भी भौतिक जगत में यज्ञ होते हैं वो उसके भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 29 में कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो ये जान लेता है, यहाँ पर शांति का फॉर्मूला बताते हैं। हम सब जीवन में कितनी अशांति है ना, इसका कारण यह है कि हम भगवान को भोक्ता ना मानकर स्वयं को भोक्ता मानते हैं।
लेकिन भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ और समस्त जीवों समस्त लोकों का महेश्वर हूँ। तो यहाँ पर भगवान जो है वो क्या है, सर्व आत्मा, समस्त जीवों का परमात्मा और सर्व भाग भुक, वो सारे जितने भी यज्ञ हैं उनके भाग को स्वीकार करते हैं। और दक्ष भभाषे आभाष्य, और फिर जब भगवान वहाँ पर प्रकट हुए हैं, सारे देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। अब भगवान अपने मुख से दक्ष भभाषे, दक्ष को भगवान कहते हैं आभाष्य, संबोधित करते हैं, हे दक्ष। अब भगवान जो है वो साक्षात दक्ष को उपदेश दे रहे हैं, प्रियमाण एवानघ प्रियमाण। भगवान प्रसन्न हो गए। वास्तव में भगवान जो है वो दुखी हुए थे यज्ञ के कारण। क्यों दुखी हुए थे? यज्ञ तो भगवान के लिए किया, लेकिन यज्ञ में क्योंकि शिव जी का अपमान हुआ था, जिसके कारण भगवान जो है वो खिन्न हो गए थे। लेकिन अब जब भगवान शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए, स्वयं भगवान आए, सारे देवी देवताओं ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो है वो भगवान की स्तुति की, तो फिर अब भगवान कैसे हो गए, प्रियमाण एवानघ। और यहाँ पर विदुर जी को अनघ कहकर बुलाया गया है। वास्तव में भगवत कथा श्रवण करने के लिए जो फर्स्ट क्वालिटी है वो क्या है, अनघ होना। अनघ अर्थात पापों से रहित। जब तक जीव पापों में रचा बसा है तब तक वो भगवान के शब्दों को समझ नहीं सकता। अपराधी लोग जो हैं वो इसीलिए उनको आकर्षण नहीं होता है भगवान की कथाओं में। इसलिए यहाँ पर विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते, आप इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आप जो है इसीलिए योग्य हो श्रवण करने के लिए, क्योंकि आप अनघ हो। तो जब भी भागवतम में किसी को संबोधित करते हैं, जैसे जब कपिल देव जो है अपनी माता जी को संबोधित करते हैं तो कहते हैं अनघ। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी संबोधित करते हैं तो कहते हैं हे अनघ। और आज मैत्रेय ऋषि जो है वो विदुर जी को कहते हैं कि अनघ, हे अनघ, यानी पाप रहित। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें भागवत श्रवण करना है तो उसके पहले अनघ होना पड़ेगा। अनघ क्या होना है, चार पापों से रहित होना है। जो व्यक्ति ये चार पाप करता है उसके हृदय अपवित्र होने के कारण वो भगवत वाणी को ना समझ सकता है और ना ही अपने जीवन में उतार सकता है। तो चार पाप कौन से हैं? मांसाहार करना, जिससे हमारे जीवन की हृदय की दया समाप्त हो जाती है। उसके बाद है नशा करना, जिससे हमारे जीवन की तपस्या समाप्त हो जाती है। उसके बाद है जुआ खेलना, जिससे सत्यता का नाश हो जाता है। और सबसे घृणित अपराध है व्यभिचार करना, जिससे जीवन की पवित्रता नाश हो जाती है। ये हमारे स्तंभ है, सनातन धर्म के चार स्तंभ हैं। सत्यम, शौचम, दया, तपस्या, तपस्या, पवित्रता, सत्य और दया। ये चार जब भी पिलर टूट जाते हैं, किसके कारण टूटते हैं? जब कोई नशा करता है, जब कोई मांसाहार करता है, जब कोई जुआ खेलता है और जब कोई अवैध संग करता है, परस्त्री संग करता है, तो फिर वो सनातन धर्म के दायरे में नहीं आ सकता है। क्योंकि ये चार पापों से बचकर ही, अनघ होकर ही हम शास्त्र को, भगवान के शब्दों को समझ सकते हैं। अनुवाद, मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, क्योंकि विदुर जी ये पाप नहीं करते थे इसलिए उनको अनघ कहा गया। भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। भोक्ता कौन है? भगवान है। फिर भी समस्त जीव आत्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। अब वहां पर पहले भगवान के लिए यज्ञ हो रहा था, भगवान को यज्ञ का भाग दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगवान सारी जो यज्ञ के भोक्ता होते हुए भी सब कुछ स्वयं भोग नहीं करना चाहते। वो सबका जितना जितना पार्ट है, जितना जितना भाग है,
उसको जब दिया जाता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पहले किसका पाठ हड़पा जा रहा था? दक्ष प्रजापति ने पहले शिव जी का पाठ उनको नहीं दिया था, इसी के कारण भगवान जो है वो प्रसन्न नहीं थे। लेकिन अब जब शिव जी आ गए तो फिर उन्होंने जब स्वीकार किया अपना भाग, तो फिर भगवान ने भी स्वीकार किया और फिर दक्ष प्रजापति जो है उनको भगवान संबोधित करके क्या कहेंगे वो आगे पढ़ते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी जो इसका तात्पर्य बताते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता 5.29 चैप्टर नंबर 5:29 में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्या, अर्थात भगवान विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तपस्या के समस्त फलों के परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, इनमें से कोई भी अपने को चाहे जिसमें प्रवृत्त करे, अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। तो विष्णु यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का भाग विष्णु के लिए है। यदि कोई यह नहीं जानता तो वह पथच्युत है, अर्थात जो जिसको ये बात पता नहीं है कि यज्ञ और तपस्या के भोक्ता भगवान है, वो गलत रास्ते पर है। तो भगवान होने के कारण विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो है वो तो आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, उसको यज्ञ भाग की आवश्यकता नहीं है। भगवान को यज्ञ भाग चाहिए नहीं, वे आत्मतुष्ट आत्मनिर्भर और किंतु वे यज्ञ की भेंट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वह समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले। क्योंकि अब आप अगर किसी को अपने घर पे कुछ प्रसाद भोजन खाने के लिए बुलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखा है या उसको आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप उसको स्नेह करते हो, स्नेह के कारण आपने उसको बुलाया है। तो जब भक्त लोग स्नेह से यज्ञ करके भगवान को बुलाते तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं तो भगवान इस मैत्री भाव रखने वाले जो संबंध को निभाते हैं और उनके इस भेंट को स्वीकार करते हैं। जब उन्हें उनका यज्ञ भाग प्राप्त हो गया तो वो परम प्रसन्न हो गए। जब प्रेम भगवान से कोई करता है और प्रेम से यज्ञ भाग देता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 26 भगवान श्रील प्रभुपाद जी पुनः याद कराते हैं। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यते, जो कोई प्रेम के साथ पत्ता फल फूल मुझे प्रदान करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम और भक्ति के साथ। यदि कोई भी भक्त भगवान को केवल पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है और यदि यह प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये सब भगवान ने ही हमें दिया है, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम प्रेम का प्रदर्शन इन वस्तुओं को भगवान को अर्पित करके प्रदान करते तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। किंतु वे ऐसी भेंट स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त जीव आत्माओं के प्रति उनका मैत्रीय भाव रहता है। वो प्रेम करते हैं, इसलिए सबके प्रेम को स्वीकार करते। जो भी उन्हें प्रेम से कुछ भी प्रदान करता है भगवान उससे खुश होते हैं और उसे स्वीकार करते। दूसरी बात यह है कि वे किसी दूसरे के भाग को नहीं हड़पते। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो श्रील प्रभुपाद जी बताते, भगवान का ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रत्येक जीव को एक एक भाग दिया है, तो वो भगवान दूसरों के भाग को स्वीकार नहीं करते हैं। यज्ञ में शिव ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का भाग भी होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग होता है। वे अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं और किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते हैं। तो भगवान जो है वो अपने भाग को स्वीकार करते हैं, शिव जी का, रुद्र का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, वो भाग वो उनको देकर ही प्रसन्न होते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें दक्ष को यह बता दिया है कि वे शिव का भाग उन्हें दिए जाने से ही
संतुष्ट हुए हैं। तो भगवान अभी ये बता रहे कि पहले मैं तुमसे संतुष्ट नहीं था क्योंकि तुम शिव जी का भाग नहीं दे रहे थे, अब तुमने दिया, अब मैं संतुष्ट हो गया हूं। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा है। यहाँ पर जो अनघ बोला था ना, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते, पापहीन बताया क्योंकि विदुर जी वैष्णव थे और उन्होंने किसी भी देवता के प्रति कोई अपराध नहीं किया था। तो वैष्णव जो हैं वो कभी भी अपराध नहीं करते हैं, चाहे वो भगवान के कितने ही शुद्ध भक्त हों, लेकिन दूसरे अन्य देवी देवताओं का वो कभी भी अपराध नहीं करते, वो सबका सम्मान करते हैं। वैष्णव तो जो निम्न योनि में पशु होते हैं, कुत्ते और जो कीट पतंग होते हैं, उनका भी कभी अपमान नहीं करते, क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि सबके अंदर भगवान है। तो वैष्णव सबका सम्मान करते हैं। इसका मतलब वैष्णव अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं या वैष्णव होते हैं वो देवी देवताओं को सम्मान नहीं देते, वो सम्मान देते हैं लेकिन भक्ति वो भगवान की करते, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि देवी देवता भी भगवान के सेवक हैं, वो भी भगवान के ही सेवा करते हैं और हम भी भगवान की सेवा करते हैं। वो महान है लेकिन वो भगवान नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट है वैष्णवों का। तो वो किसी का अपमान नहीं करते। और आपको एक बात बताऊं, हमारे और भगवान के बीच में जो दूरी है ना, वो पाप के कारण है। जब तक जीव पाप करता रहता है ना, तब तक वो भगवान से दूर होता जाता है। इसलिए वैष्णव को जो है ना, पाप जो है, अपराध जो है, उनसे सदैव बचना चाहिए। और सबसे बड़ा अपराध क्या है? दूसरों की निंदा करना। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो फिर हम भगवान से बहुत, हमारी चाहे कितनी भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, लेकिन यदि निंदा करते हैं तो वो सारा जो हमारा नाम जप है, जो हमारी सेवा साधना है, वो विनष्ट हो जाता। इसलिए वैष्णवों की तो क्या, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम अपराध करेंगे उतना ही हम भगवान से दूर होते जाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि वैष्णव भगवान विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वे अन्य देवताओं का अपमान नहीं करते। वे देवताओं का समुचित आदर करते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं। वैष्णव जन शिव को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं। वैष्णवों के द्वारा किसी भी देवता के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती है और देवता भी वैष्णवों से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु को के दोषहीन भक्त होते हैं। तो वो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनसे वैष्णव भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, देवता जानते हैं, देवता भी उनसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि देवता सोचते हैं यार ये तो भगवान के भक्त हो गया, अभी हमारी तो पूजा करेंगे नहीं। देवता खुश होते हैं, देवता आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि देवता खुद भी जब उनके जीवन में कोई संकट आता है तो किधर जाते हैं? तो भी तो वो भगवान के पास ही जाते हैं ना। तो वो जब देखते हैं कि ये वैष्णव डायरेक्ट से भगवान की सेवा करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो अब जो है भगवान जो वहां पर प्रकट हुए हैं, यज्ञ कुंड में साक्षात भगवान का आगमन, सारे देवी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, शिव ने, रुद्र ने, सब, इंद्र ने, सब ने भगवान की स्तुति कर दी। अब अपने मुखारविंद से भगवान कुछ कह रहे हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के मुख से उन शब्दों को एज इट इज श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में भक्तों, प्रवचन जो किया जाता है वो तो इन साधारण इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रवचन जो है वो केवल भगवान की शक्ति ही कर सकती है, और भगवान ही है, टिश्यू दे दो, भगवान की कृपा से ही हम जो है वो भगवान के विषय में बोल सकते हैं। तो आज भगवान स्वयं बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति को, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं विशेषण। भगवान कहते हैं अहम ब्रह्मा च सर्वच्च,
जगत कारणम परम, कि जो संसार तुम्हें दिख रहा है ना दक्ष, इस संसार के 3 कारण हैं, 3 परम कारण हैं जो इस संसार को सृजन करते हैं, पालन करते हैं और इसका प्रलय करते हैं। वो 3 कारण साक्षात भगवान जो प्रकट हुए हैं वो बता रहे हैं। अहम यानी मैं, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा जी, च सर्वम अर्थात शिव, ये 3 कारण हैं इस जगत के। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इस संसार को सृजन करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं? इस संसार का प्रलय करते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? भगवान जो है वो इस संसार को पालन करते हैं। तो अहम ब्रह्माच सर्वस्य जगत कारणम परम, ये 3 कारण हैं। आत्मेश्वर उपदृष्टा, आत्मेश्वर अर्थात परमात्मा हूं मैं, उपदृष्टा, और भगवान जो है वो उपदृष्टा है। चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26 में भगवद गीता में भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। तो भगवान जो है उपदृष्टा है, यानी देखते हैं सारी क्रियाओं को, और भगवान क्या है? भर्ता भोक्ता महेश्वरन, प्रत्येक जीव को संपन्न करने वाले, उनको पालन पोषण करने वाले। और स्वयं दृग, स्वयं दृग मतलब भगवान कहते हैं मुझ पर सब कोई जो है ना वो निर्भर है, मगर मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। विशेषण, विशेषण का मतलब होता है मैं, मुझ में कोई मतलब भेद नहीं देखता मैं किसी में भी। ये भौतिक जगत भगवान की कृपा है, और भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की अलौकिक शक्तियाँ हैं। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, चाहे वो पराशक्ति है चाहे वो अपराशक्ति है, इस भौतिक जगत में 2 शक्तियाँ हैं। पूरा संसार जो है, पूरे ब्रह्मांड में 2 शक्तियाँ हैं। एक पराशक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और एक अपराशक्ति है अर्थात जीव आत्मा। ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, और भगवान जो है वो बता रहे हैं कि इन सारी शक्तियों को मैं प्रदान करता हूँ। और भगवान जो है वो कहते हैं हम 3 मिलकर इस संसार को, इस पूरे संसार का जो है कार्य है वो संभालते हैं। जगत में जो कारण है वो 3 है। अनुवाद, भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण है। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। तो ये 3 कारण हैं। मैं परमात्मा स्वयं निर्भर और साक्षी हूँ। आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृक्, मैं परमात्मा हूँ। कौन? भगवान विष्णु कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, साक्षी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें बताई भगवान ने। एक तो मैं परमात्मा हूँ, मैं जो हूँ आत्मनिर्भर हूँ, मैं दोष रहित। भगवान जो है वो कहते हैं मैं अलग हूँ इनसे, लेकिन फिर भी गुणा अवतार के रूप में मैं हम तीनों में कोई भेद नहीं है, निर्भेद है, यानी कि अचिंत्य है भगवान की शक्ति। वो गुणों रूप में गुण को जब स्वीकार करते हैं तो सतोगुण को स्वीकार करके पालन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो इन तीनों से, मतलब इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले तो किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के दिव्य शरीर से हुई है। ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। और शिव का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ है। शिव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? जब ब्रह्मा जी जो हैं सनत कुमार इत्यादि ऋषियों को उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद जब सृष्टि को उनको सृजन करना होता है तो उनके मस्तक से रुद्र जो है वो शिव जो है वो प्रकट होते हैं। अतः भगवान विष्णु परम कारण है। वेदों में भी वर्णित है कि प्रारंभ में केवल विष्णु या नारायण थे। प्रारंभ में कौन है? भगवान विष्णु।
और उसके बाद क्या बताया गया वेदों में? नारायण परः, नारायण परः अर्थात वो पर है, सबसे श्रेष्ठ है। नारायण अर्थात भगवान विष्णु मूल रूप है और ब्रह्मा तथा शिव सृष्टि के बाद प्रकट हुए हैं। तो ये 3 गुणा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु वो मूल है। पहले वो प्रकट हुए, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु आत्मेश्वर अर्थात सबों में स्थित परमात्मा भी है। यहाँ पर जैसे बताया गया आत्मेश्वर उपदृष्टा, तो विष्णु के 3 स्वरूप जैसे हमने पढ़े। एक कारण दक्षाय विष्णु जो कि कारण समुद्र में लेटते हैं और अपनी श्वासों से अनेक ब्रह्मांड जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हीं भगवान कारण दक्षाय विष्णु के बाद भगवान विष्णु का एक दूसरा प्राकट्य है, वो क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। और उसके बाद है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु का कार्य क्या है? वो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में प्रकट होते हैं और इस तरह से परमात्मा के स्वरूप में प्रकट होकर वो उपदृष्टा होते हैं, अर्थात जो भी कार्य जीव करता है उसको वो साक्षी होते हैं उसके। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मनिर्वेद अर्थात सबों में स्थित परमात्मा है, उन्हीं के निर्देशन से अंतःकरण से प्रत्येक वस्तु प्रेरित होती है। तो भगवान अंदर से क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं प्रत्येक जीव को। उदाहरण 8 श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो। तो हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान जो है उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने पहले अंतःकरण से ब्रह्मा जी को शिक्षा दी। श्रीमद् भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 2 में बताते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अहमादिर्हि देवानां, मैं ही सारे देवी देवताओं का आदि हूँ। आदि मतलब शुरुआत हूँ, मुझसे पहले कोई नहीं था, मैंने ही सबको प्रकट किया। भगवान विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के मूल हैं। और एक अन्य स्थल पर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 10.8 भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो यानी मुझसे हर वस्तु उत्पन्न हुई है। तो इसमें सभी देवता भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में कहा गया है जन्मादस्य यतोऽन्वयादिप, जन्म आदि यस्य यानी जन्म होना जीव का और आदि का मतलब है उसका मृत्यु और उसका पालन, ये सब करने वाले कौन है? भगवान ही हैं। तो इसमें सभी देवता सम्मिलित हैं। और उपनिषदों का कथन है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात भगवान विष्णु अपनी शक्ति से प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले हैं, इसके पालन करने वाले हैं। रूम बंद करो। और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार उनकी शक्तियां एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस दृश्य संसार का सृजन करती हैं। और इस तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं अर्थात ब्रह्मा इत्यादि सृजन करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन मूल जो कौन है वो साक्षात भगवान ही है और कारण भी वही है। यहाँ पर इस प्रकार भगवान कारण है और करण भी वही है। कारण भी वही है, करने वाले भी वही। हम जो भी प्रभाव देखते हैं वह उनकी शक्ति की प्रतिक्रिया है। भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान की शक्तियां हैं और जो कि शक्ति उन्हीं से उद्भूत हुई है, अतः कारण और करण यानी कार्य दोनों ही वही हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपरा प्रकृति परा प्रकृति ये भगवान की है, तो जो कुछ भी है वो भगवान ही। एक समय में प्रत्येक से प्रत्येक वस्तु भिन्न और समान भी है। अब यहाँ जो अचिंत्य भेदा भेद जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वो भगवान से प्रत्येक वस्तु भिन्न भी है, यानी कि
हर एक वस्तु में भगवान है, चाहे वो कुछ भी है, उसके अंदर उसका अस्तित्व इसीलिए है ना कि वो भगवान उसके अंदर है। लेकिन हर एक वस्तु में भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान भिन्न है, अर्थात प्रत्येक वस्तु भगवान नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान नहीं है, इसमें भगवान है, ये भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान का एक वास्तविक स्वरूप है। तो कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, सर्व खल्वम इदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ नहीं है, अतः ब्रह्मा तथा शिव भी उनसे अभिन्न है। अब अगर इस फिलोसफी को स्वीकार किया जाता है, सर्व खल्वम इदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्मा और शिव भी तो उनसे अभिन्न है, वो भी भगवान के ही प्राकट्य हैं, भगवान से ही प्रकट हुए, लेकिन फिर भी भगवान का एक वास्तविक स्वरूप है। इसी बात को यहाँ पर भगवान ने बहुत ही डिटेल से क्लियर करके बताया, अहम ब्रह्मा च सर्वस्व जगत कारणम परम, कि मैं ब्रह्मा जी और शिव जी इस पूरे जगत के कारण हैं, लेकिन फिर भी आत्मेश्वर उपदृष्टा, फिर भी मैं जो हूँ वो परमात्मा हूँ, उपदृष्टा हूँ, स्वयं मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी ने नहीं बनाया है। इन दोनों को, ब्रह्मा और शिव जी को बनाने वाले तो हम हैं, लेकिन मुझसे पहले कोई नहीं था, मैंने ही सबको प्रकट किया है। और उसके बाद भगवान जो है वो बता रहे हैं कि मैं आदि भगवान हूँ, किंतु जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए भौतिक शक्तियों के कारण मैं अलग अलग रूप में आदि भगवान में हूँ, क्यों प्रकट करता हूँ। अब ये प्रश्न उठता है ना कि फिर आप अगर भगवान हो तो आपने ब्रह्मा और शिव जी को क्यों प्रकट किया। उसका उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं, आत्मा मायाम समावेश्य सोहम गुणमयी द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वम दद्रे संज्ञां क्रियोचिताम आत्म मायाम समावेश्य। आत्म मायाम यानी अपनी शक्ति से, भगवान कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और अपनी आत्मा शक्ति से समावेश्य, अब मैं प्रवेश करता हूँ, स अहम, वो मैं हूँ, और मैं ही गुणों को स्वीकार करता हूँ, मैं सतोगुण को स्वीकार करता हूँ। गुणमयी यानी प्रकृति, ये जो प्रकृति है, क्योंकि वो गुणों से ही उत्पन्न होगी, गुणों से ही इसका पालन होगा, गुणों से ही संहार होगा, तो मैं प्रकृति के गुणों को स्वीकार करता हूँ। सोहम गुणमयी द्विज, द्विज अर्थात विदुर जी को कहते हैं, और कहते हैं क्या कार्य होता है, सृजन रक्षण हरन विश्वम, सृजन रक्षण हरन। सृजन का मतलब होता है पालन करना, सृष्टि को सृजन करना अर्थात सृष्टि की रचना करना, रक्षण अर्थात पालन करना, और हरण मतलब संहार करना, विश्व अर्थात ये पूरा जो विश्व है उसको, दद्रे उसको मैं उत्पन्न होता हूँ, संज्ञा नाम क्रिया उच्चता, उच्च यानी क्रिया के अनुसार, नाम और क्रिया के अनुसार मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग स्वरूप धारण करके ये कार्य करता हूँ। अनुवाद, भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ, और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम है। मैं ही कर रहा हूँ, और अलग अलग कार्य के कारण जो जो कार्य करता हूँ, तो मैंने अपना अपना एक स्वरूप, अपना अपना एक नाम प्रकट किया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो किस तरह से भगवान प्रत्येक वस्तु के अंदर हैं, और किस तरह से भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान कैसे कार्य करते हैं, उसको बहुत ही डिटेल से बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5 में भगवान कहते हैं कि भगवान ने बताया है कि जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत, कि यह सारा विश्व भगवान से निकली हुई शक्ति है, और वे परा तथा अपरा शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, है ना।
इस संसार में जो कुछ भी है भगवान की परा और अपरा शक्ति है। पराशक्ति जीव आत्मा है जो परमेश्वर का भिन्न अंश होने के नाते जीव आत्माएं परमेश्वर से भिन्न नहीं है। अब परमेश्वर का अंश जो है, जैसे हमारा अंश हमसे भिन्न नहीं है, तो भगवान का अंश भगवान से भिन्न नहीं है। तो हम सब जीव आत्माएं जो हैं, भगवान कहते हैं ममैव अंश, आप मेरे अंश हो। तो जो परमेश्वर का भिन्न अंश है, अंश होने के कारण जीव आत्माएं परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में वास्तविक कार्यकलाप में प्रकृति के विभिन्न गुणों वाली तथा विभिन्न रूपों वाली शक्ति जीव आत्मा को प्रभावित करती है। भगवान ही के ही अंश हैं, लेकिन प्रकृति के अंदर जो गुण है, ये जो माया शक्ति है, वो जीव आत्मा को प्रभावित करती है। कुल 84 लाख योनियां हैं, वही जीव आत्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करती है। एक ही जीव आत्मा है और जैसा जैसा गुण उसके ऊपर अटैक करता है, वैसी वैसी उसको योनि प्राप्त होती है। वही जीव आत्मा जो है, जीव आत्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करती है। जो गुण उस पर अटैक करेगा, तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 18 में भगवान कहते हैं अगर सतोगुण मिलेगा, सतोगुण में रहोगे तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, तो ऊपर के लोकों में अच्छी योनियां प्राप्त करोगे। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, यदि रजोगुण आप स्वीकार करोगे तो इस भौतिक जगत में रहोगे। और जगन्य गुण वृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, और अगर तामोगुण को स्वीकार करोगे तो अधोलोक में और बहुत ही घृणित योनियों को प्राप्त करोगे। तो विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। इन जीव आत्माओं के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं, किंतु सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु अकेले थे। तो सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु ने ही इस सारी सृष्टि को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। ब्रह्मांड बनाए, फिर ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी को संसार का सृजन करने का कार्य सौंपा, रुद्र जी को प्रलय का कार्य। तो ये सारे भगवान आरंभ में क्या थे? अकेले थे। सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए, संहार करने के उद्देश्य से शिव प्रकट हुए। जहाँ तक इस संसार में आध्यात्मिक प्रवेश करने की बात है, सभी जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। जीव भूता महाभाव, ये मेरी प्रकृति है, भगवान कहते हैं। किंतु विभिन्न भौतिक गुणों के आवरण से उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए हैं। तो जैसा गुण होगा वैसा नाम है। तो ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के गुणावतार हैं और उनसे मिलकर विष्णु सतोगुण का भार संभालते हैं। अतः विष्णु भी शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार हैं। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेशों के लिए है, अन्यथा उनका मूल तो एक ही है। तो ये विष्णु भगवान भी सतोगुण को स्वीकार करते हैं। मूल तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान से ही अलग अलग गुण अवतार प्रकट होते हैं। और आगे जो है वो भगवान ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि समुचित ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं है ना, जिसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, जो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये सारे देवी देवता स्वतंत्र हैं। क्योंकि उनको रियल पता नहीं है, असली ज्ञान पता नहीं है, तो वो जो है वो अलग अलग देवी देवताओं को स्वतंत्र मानते हैं और सोचते हैं, कुछ तो यहाँ तक सोचते हैं कि जीव आत्मा भी स्वतंत्र है, लेकिन कोई स्वतंत्र नहीं है, सब ही कंट्रोल्ड है और मैं कंट्रोलर हूँ। अहम, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। ये जो भौतिक प्रकृति है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। ये पूरी प्रकृति जो है वो मेरे इशारे पे काम करती है। ये जो जितने देवी देवता हैं, मद भयात वाति वातोयम, सूर्य तपंति मद भयात, वर्षत इंद्र, धयत अग्नि और मृत्युश्चरंती मद भयात।
ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ना, देवताएं जो काम करते हैं, जो वायु बह रही है, पवन देव जो वायु प्रकट करते हैं, वो मेरे भय से करते हैं। मद भयात वातिवात, सूर्य तपंती मद भया, जो रोजाना सुबह सूर्य निकलता है ना, वो स्वतंत्र नहीं है, मेरे भय से निकलता है। धयत अग्नि, अग्नि के अंदर जो उष्मा है वो मेरे भय से है। और वर्षत इंद्र, इंद्र जो वर्षा करता है वो मेरे भय से करता है। और ये जो मृत्यु सबके प्राण हरण करती है ना, मृत्युश्चरंती मद भयात, सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल्ड है। और कोई बेवकूफ होते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो समझते हैं कि सब स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 52 में, भगवान कहते हैं तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोनुपश्यति। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीय, तस्मिन् मन उसको, ब्रह्मण्य यानी परम ब्रह्म, अद्वितीय, अद्वितीय केवल, वो जो भगवान है वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है ना। एकलो ईश्वर कृष्ण, और सब भृत्य, बाकी सब उसके भृत्य हैं। वो अद्वितीय है और केवले यानी अकेले, केवल है वो आत्मनिर्भर है। परम आत्मनि, वो परमात्मा है, केवले परमात्मनि। और ब्रह्मा रुद्रो च भूतानि, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, रुद्र यानी शिव, च भूतानि यानी जीव आत्मा ने, भेदेने मतलब विलगाव से, अज्ञ जो अज्ञानी है, भेदेनाज्ञोनुपश्यन्ति, वो ये सोचते हैं, अज्ञानी सोचते हैं कि ये ब्रह्मा रुद्र इत्यादि वो जो है वो पृथक स्वतंत्र हैं। अनुवाद, भगवान ने कहा जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीव आत्माएं भी स्वतंत्र हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा समेत समस्त जीव आत्माएं स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं है। ब्रह्मा से लेकर छोटा सा जो कीड़ा है, चींटी है, वो सब भगवान के अंडर कंट्रोल है, वरन उन्हें परमेश्वर की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। ये सब जीव जो हैं वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। प्रत्येक जीव आत्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, परमात्मा होने के कारण परमेश्वर त्रिगुणात्मक कार्यों से सबों को निर्देशित करता है। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उपदृष्टा अनुमंता, आप कोई भी कार्य करते हो तो भगवान की स्वीकृति से करते हो। तो कभी कभी किसी के मन में ऐसा सवाल आता है कि भाई जब भगवान की स्वीकृति के बगैर हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर अपराध भगवान के द्वारा कराए जाते हैं क्या? हम जो अपराध करते हैं उसकी भी स्वीकृति देते होंगे तभी तो हम करते हैं। तो देखिए, इतनी ये बात तो सच है कि उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन वो आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो मैं आपको उसी के अंदर आपकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 में कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधामि। जो जो जैसी जैसे श्रद्धा को स्वीकार करता है मैं उससे वैसी श्रद्धा उस देवता के प्रति प्रगाढ़ कर देता हूँ ताकि वो उसी देवता की पूजा कर सके। मतलब जो जीव करना चाहता है भगवान उसे स्वतंत्रता देते हैं कि आपको मैंने बुद्धि दी है, आपको मैंने शास्त्र दिए हैं, उनको सीधी तरह से सोच लो, विचार लो। अर्जुन को पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान कहते हैं कि मैंने आपको इति गुह्यतमम शास्त्रम, जो गुह्य से गुह्य सीक्रेट्स बात है वो मैंने तुम्हें बता दी। अब क्या करना है? विमिश्रेत तदशेषेण यथिच्छसि तथा कुरु, बता दिया ना, अब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और इसी तरह भगवान ने सारे शास्त्र हमें भी दे दिए और कह भी दिया कि आप यदि मेरी भक्ति करोगे मेरे पास आओगे, यदि पापों से बचोगे तो मेरी भक्ति कर सकोगे। लेकिन फिर भी भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है और भगवान आपकी सहायता करते हैं। तो उन
यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं कर सकता, और प्रत्यक्षण और अप्रत्यक्षता कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो भौतिक प्रकृति के क्रमशः रजो तथा तमोगुण के अवतार हैं। तो ब्रह्मा और रुद्र भी भगवान की शक्तियाँ हैं, उनके ही आदेशानुसार कार्य करते हैं, उनके ही निर्देशन को फॉलो करते हैं, और जो अज्ञानी हैं वो ही उन्हें स्वतंत्र मानते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया दक्ष प्रजापति को कि जो कुछ भी है वो मेरी ही शक्तियाँ हैं, मैं स्वीकार करता हूँ यज्ञ भाग को। मैं आया था लेकिन क्योंकि पहले जो है वो शिव जी का अपमान हुआ था तो मैं नहीं आपकी यज्ञ भाव को स्वीकार किया, अब मैंने भगवान जो है वो प्रसन्न हो गए हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और अपराधों से बचकर हरि नाम का जप कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।